हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और हमारे इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। ये हमारे इस चैनल पर पहला वीडियो है, तो हम हर चीज़ को शुरुआत से शुरू करेंगे। डिलीवरी के बाद अपने बच्चे का ध्यान हर कोई रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने बच्चे के बारे में जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, उससे पहले से सोचना शुरू करना चाहिए। बच्चे की हेल्थ नॉर्मल रहे, उनको पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए आपको बहुत शुरुआत से सोचना ज़रूरी है। मेरी इस बात को सुन के बहुत से लोगों को यही लगेगा कि प्रेगनेंसी से पहले हम क्या प्लानिंग करें, प्रेगनेंसी तो अपने आप हो जाती है। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसको 9 महीने तक संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि आजकल इस तरह की बीमारियां हमारे आसपास हो गई हैं, जिनकी वजह से शुरुआत में महिलाओं के अंदर पहले तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी के पीरियड से रेगुलर है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बहुत सारी महिलाओं को अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है। उनको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, गर्भपात की प्रॉब्लम होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, थायराइड की परेशानी, डायबिटीज़ का होना, या और भी बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। ऐसे में इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बिल्कुल सेफ़ हो और हेल्दी हो, और डिलीवरी के बाद आप एक हेल्दी बेबी को पैदा करें और उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। आपको अपने खाने पीने की आदतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप जो भी खाना खाएं उसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन हो, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनको आपको कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। जूसेस आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, हेल्दी फैट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज रेगुलर करें, योगा वगैरह आप अपने रेगुलर हैबिट में लाएं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वेट एक मेन कॉज रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके पीरियड से रेगुलर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको किसी और तरह की कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आप अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप एक बार सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से एक बार जाके कंसल्ट करें, ताकि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पर नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनका एक बड़ा कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर आपको पहले से किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो एक बार डॉक्टर से जाके उस बारे में कंसल्ट कर लें कि आपको उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना है या नहीं। तो उस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर को आपको देना है तो वो आपको दे सके। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें उससे 2 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। अगर आप डाइट बहुत अच्छी लेते हैं तो आपको फॉलिक एसिड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप खाना पीना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपका सब कुछ ठीक चल भी रहा है, आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, तो भी फॉलिक एसिड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले 2 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड रेगुलर लें। फॉलिक एसिड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए, न्यू सेल ग्रोथ्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे एग की क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। बच्चे में किसी तरह की अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है तो ऐसे में अगर आप फॉलिक एसिड पहले से लेना शुरू कर देते हैं तो बच्चे में किसी तरह के बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फॉलिक एसिड ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नर्व्स के
हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं जो कि फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टैबलेट से आपको मिल सकते हैं। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करें, योगा वगैरह करें। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो उस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से जाके मिलें और फॉलिक एसिड की टैबलेट अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग से 2 महीने पहले लेना शुरू कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी होने वाली प्रेगनेंसी पे। अगर आप, क्योंकि आज के टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों में, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगी तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आपकी बॉडी में अगर किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ठीक रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। आपकी जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो हो उसमें किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाए। तो अपने होने वाले बच्चे की हेल्थ को देखते हुए हमें प्रेगनेंसी प्लान जब हम करते हैं उससे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।